जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक गंगीरी में सफाई कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सफाई के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसमें मलेरिया पर भी चर्चा हुई। अलीगढ़ से डेली न्यूज online.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। जिनका सफाई से भी जुड़ा है और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है। सभी के कामों को देखते हुए और वो अपनी रिपोर्टिंग प्रदेश मुख्यालय पर करता है। हमारी दो आंखें हैं जो हमारे काम को देखती हैं, वो है WHO पहली आंख और दूसरी आंख है पार, वो यूनिसेफ। ये क्या करती हैं, इनके जो मॉनिटर होते हैं हमारे ब्लॉक पे है, वो मॉनिटर हमारे किसी भी गांव में जाते हैं, जो आपके द्वारा हमको माइक्रो प्लान मिलता है। उस माइक्रो प्लान पर आपके किए गए काम की वो सत्यापन करते हैं। अब मैं आपके गांव में गया, गली में दूसरे गांव में। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका पर्चा जानना चाहूँगा और साथ में ये क्या कार्यक्रम था जहाँ आप लोग आए हैं गंगीरी में? मैं डॉक्टर राहुल कुलस्ते, जिला मलेरिया अधिकारी अलीगढ़ जी। हमारा संवेदनशील समय शुरू हो चुका है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से जो संवेदनशीलता है, बारिश हो चुकी है, पानी इकट्ठा हो रहा है, जलभराव हो रहा है और इसी जलभराव में मच्छर अपने अंडे देता है। तो उसके लिए माननीय जिलाधिकारी का निर्देश था कि हम एक एक बार सफाई कर्मियों को सेंसिटाइज कर दें, वो अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहें और जलभराव ना होने दें। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं 12 ब्लॉक में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज यहाँ की डेट फिक्स थी, तो यहाँ के सफाई कर्मियों को संवेदीकृत किया। एक ही उद्देश्य है कि पानी चाहे गंदा हो या साफ़, वो इकट्ठा होता है। साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर अंडे देता है और गंदे पानी में आपका मलेरिया वगैरह का देता है। तो हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। सफाई कर्मी भी देखते हैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा है, बीच में पानी जमा, उस कूड़े को साफ़ करना है। कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना है। अगर 5 ml पानी भी, 1 चम्मच के बराबर भी पानी, तो उसमें मच्छर अंडे दे देता है और अंडे से 7 दिन में मच्छर बन जाता है। फिर इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक जन जागरूकता कार्यक्रम है कि हमें जल जमाव नहीं होने देना है। पूरी आस्तीन की कमीज पहननी है, पैंट पहननी है, जूते पहनने हैं, मोजे पहनने हैं। अगर हम जलभराव को दूर नहीं कर पाते तो जो हमारा हम अपने व्हीकल की सर्विस कराने जाते हैं, उसका मोबिल ऑयल चेंज होता है, उसको वापस ले आएँ, उसे वहाँ छोड़े नहीं। उस मोबिल ऑयल को रुके हुए पानी में डाल दें, तो ये मच्छर का लार्वा है, वो ऑक्सीजन लेने ऊपर आता है, तो उस लेयर से ऊपर नहीं निकल पाता, वहीं के वहीं वो मर जाता है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें किसी भी प्रकार का बुखार हो तो हम कोई भी दर्द निवारक दवा नहीं लें, सिर्फ और सिर्फ क्रोसिन या पैरासीटामोल लें। कोई भी दर्द निवारक दवा की एक गोली हमारी प्लेटलेट कम कर देती है, तो हमें कोई दवा नहीं लेनी है और आराम करना है। सिर्फ और सिर्फ क्रोसिन लेनी है। डेंगू के केस में तरल पदार्थों का खूब सेवन करना है। ये बीमारी 7 से लेकर 10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी है, उसका परिप्रेक्ष्य में भी हमें यही बताना है कि हम मच्छरों को कैसे कंट्रोल करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। तो डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ गाँवों में दवाइयों का छिड़काव होता था, अब वो छिड़काव वाली व्यवस्था बंद हुई क्या? अब छिड़काव वाली व्यवस्था बंद नहीं हुई है। अब पहले कंपलसरी होता था, जब ये हमारे देश में मलेरिया और डेंगू हर गांव में होता था। अब मानक के अनुसार इसमें छिड़काव होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान को नोडल बना दिया है। 15वें वित्त आयोग से या मनरेगा फंड से वो दवाई खरीदेगा छिड़काव की, उसी से मशीन खरीदेगा, वो कराएगा। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत को इसके लिए जवाबदेह बनाया है, वो नियमित रूप से छिड़काव करेंगे। और अगर कोई धनात्मक मरीज आता है तो उसमें हमारी टीम पूरा जाके कैंप लगा के इलाज करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत। सर, पहले तो मैं आपका पर्चा जानना चाहूँगा और साथ में आज ये जो मीटिंग हुई है ये सफाई कर्मचारियों की, ये क्या कारण रहा है इसमें? मैं स्मृति अवस्थी, खंड विकास अधिकारी गंगीरी। आज हमारे विकास खंड में संचारी रोग के संबंध में जागरूकता की बैठक हुई थी। जिला मलेरिया अधिकारी भी आए थे, सफाई कर्मी थे हमारे सभी और सचिव थे, जिनको मलेरिया और डेंगू जो इस समय संचारी रोग फैल रहे हैं उसके संबंध में क्या कार्य करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और गांव में किस तरह फॉगिंग या छिड़काव स्प्रिंकलिंग करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर जानकारी दी गई। दवाई कौन सी प्रयोग होती है इसके बारे में बताया गया। हमारे क्रिटिकल एरियाज़ कौन से जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना, वो सारी जानकारी यहाँ इनको दी गई। तो सर, ये क्या ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है कि जो दवा का वो स्वयं भी छिड़काव करा सकते हैं, लेकिन किसी गांव में हो नहीं रहा है? नहीं, ये
ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इनको एक अलग से फंड भी मिलता है 10,000 रुपये का। इसके अलावा राजवित्त से भी इस पर खर्चा कर सकते हैं। दवाई कौन सी होती है सबको जानकारी दे दी गई है, कहाँ से मिलनी ये भी जानकारी दे दी गई है। इनको सभी गाँव में स्प्रिंकलिंग करनी है और एक हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जिसमें डेली हम 2 बजे रिपोर्ट लेंगे सभी पंचायतों से, कहाँ कितनी फॉगिंग हो गई, कितनी स्प्रिंकलिंग हो गई है, कहाँ सफाई और जल भराव कहाँ कितनी कार्य किए गए हैं। डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। सर मेरा एक अंतिम सवाल होगा कि यहाँ ये सफाई कर्मचारी जो हैं क्या कभी इनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है? सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण? जी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जहाँ ये विशेष गंदगी होती है वहाँ से गंदगी उठाते हैं, तो क्या इनको कोई रोग नहीं लग पाएगा? क्या इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही जायज़ है। और जिस क्षेत्र जैसे गंदगी में जाते हैं या सफाई करते हैं या इस समय मच्छर भी हैं क्षेत्र में, तो इनको हम लोग सुरक्षा किट भी देते हैं जिसमें ये ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें पहनते हैं जिससे इनको सुरक्षा रहे। और सुरक्षा किट ग्राम पंचायत से इनको खरीद के दी जाती है। इसके साथ इनके परीक्षण के लिए समय समय पर MOIC से बात की जाती है कि इनके अगर किसी कोई दिक्कत है तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ कराया जाता है। डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत